राजा का फैसला। महाराज अजीत सिंह दयालु, न्यायप्रिय, पराक्रमी और साहसी राजा थे। महाराज स्वयं अपने राज्य का दौरा करते और लोगों के हालचाल पूछ करके पता लगाते लोगों के हालचाल का। उनके राज्य में सभी सुखी और खुशहाल थे। एक दिन राजा अजीत सिंह अपने साथियों के साथ में राज्य का भ्रमण करने निकले। घूमते घूमते वे एक गांव के पास पहुंचे। गांव के आसपास हरे भरे खेत देख करके राजा का मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, हरे भरे खेतों को देखकर मालूम होता है कि इस गांव के लोग काफ़ी मेहनती और संपन्न हैं। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, इस गांव के लोग काफ़ी मेहनती और संपन्न हैं, मंत्री ने कहा। महाराज अपने साथियों के साथ गांव के पास से गुजरने लगे। तभी एक पत्थर आकर उनके सर पर लगा। पत्थर लगने से महाराज अजीत सिंह दर्द से तड़प उठे। उनके माथे से खून बहने लगा। उन्होंने क्रोधित होकर सिपाहियों को आदेश दिया, कौन है जिसने हमें पत्थर मारने की गुस्ताखी की है? जाओ उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। महाराज का आदेश मिलते ही सिपाही इधर उधर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने एक बुढ़िया को लाकर राजा के सामने पेश किया। राजा को देखकर बुढ़िया भय से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कोई जानबूझकर आपको पत्थर नहीं मारा, मैं तो, कहते हुए वह चुप हो गई। उसे चुप देखकर महाराज अजीत सिंह बोले, हाँ हाँ आगे कहो, हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने पत्थर किस पर मारा। तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ कहना है निर्भय होकर कहो। महाराज, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पेड़ पर लगे पके हुए बेर को तोड़ने के लिए मैंने पत्थर मारा था, लेकिन पत्थर बेर पर न लग करके आपको लग गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर महाराज अजीत सिंह अपनी चोट का दर्द भूल गए। उन्हें यह जानकर के दुख हुआ कि उनके राज्य में ऐसा भी परिवार है जिन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उन्होंने तुरंत अपने साथियों से कहा, इस बुढ़िया को 1000 मोहरें और खाने का सामान देकर घर भेज दिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि भविष्य में इन्हें कभी भूखा न सोना पड़े। महाराज की बात सुनकर उनके साथियों ने कहा, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? इसने तो आपको पत्थर मारा है, फिर भी आप इसे क्षमा कर रहे हैं। इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। साथियों को शांत करते हुए महाराज अजीत सिंह ने कहा, बुढ़िया ने अपने बच्चे का पेट भरने के लिए पत्थर बेर के पेड़ पर मारा था। यदि पत्थर बेर के पेड़ पर लगता तो निश्चय ही कुछ पके हुए बेर नीचे गिरते, इससे उसके बच्चे का पेट भरता। जब यह पत्थर मुझे लगा तो मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं भी इसका पेट भरूं, इसलिए मैंने इसे दंड देने के बजाय भोजन दिया है। महाराज की बात सुनकर के सभी उन्हें प्रशंसा से देखने लगे।